Welcome to this video. Today topic is partial fraction and it is type 2 of this topic when we have the repeated linear factors in the denominator. टाइप 1 को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब उसकी 2 वीडियोस थी। टाइप 1 की सेपरेट वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं, तो आप पहले उसको वॉच करें। और इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि जब डिनोमिनेटर में ना रिपीटेड लीनियर फैक्टर होता है। अब रिपीटेड लीनियर फैक्टर का मतलब ये है, ये देखें जैसे ये डिनोमिनेटर में 1 - x है और इसका स्केयर लिखा हुआ है। अब स्केयर का मतलब ये होता है ना, जैसे आपका अगर एक्स स्केयर है तो एक्स स्केयर का मीनिंग क्या होता है कि एक्स इंटू एक्स होता है। ये एक्स जो है ये 2 टाइम्स है, रिपीट हुआ, 2 दफ़ा एक्स इंटू एक्स करेंगे तो फिर वो एक्स स्केयर बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पे जब ब्रैकेट का स्केयर है तो इसका मतलब ये है कि जो 1 - x है ये 2 टाइम्स है, यहाँ पे रिपीट हुआ हुआ है। अच्छा, अब ये इसको सॉल्व करना, ये टाइप 2 के क्वेश्चन हैं। ऑलमोस्ट इसका मेथड सारा वही है, लेकिन सिर्फ इसमें जो स्टार्टिंग स्टेप होता है वो डिफरेंट है। ओके, अब ये देखिए साथ है एक और चीज़ है कि एफ एक्स जो है ना, आगे देखें एफ एक्स के आगे ये 3 लाइन्स लगी हुई है ये वाली, ये तो ये आइडेंटिटी का साइन होता है, आइडेंटिटी। अब जो आइडेंटिटीज होती है ना, उसमें ये रूल होता है कि आप किसी भी टर्म्स को लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट में शिफ्ट नहीं कर सकते, एक बात। और दूसरी बात ये होती है कि इसमें आप एक्स की कोई भी वैल्यूज इसमें आप पुट कर सकते हैं। ठीक है, ये आइडेंटिटीज की प्रॉपर्टीज है। ओके, अब स्टार्ट इसका ऐसे है कि एफ एक्स को फिलहाल मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा, तो मैं जो फ्रैक्शन है मैं इसी को ही ले रहा हूँ कि 2x और फिर ब्रैकेट में है 5 - x है। और ओवर जब आप करेंगे तो ये आपका वही 3 + x है और इंटू 1 - x का होल स्केयर है। अच्छा, अब आप जो ये स्टेप सबसे इम्पोर्टेंट है कि सर हमने इसको स्प्लिट कैसे करना है। तो यू विल राइट a/3 + x है और फिर प्लस b/1 - x प्लस c/1 - x का स्केयर आएगा। इसमें एक चीज़ आपने ये देखी है कि आप ना डायरेक्ट इस स्केयर वाली टर्म जो है वो आगे आप शिफ्ट नहीं करेंगे, आपने उसको असेंडिंग ऑर्डर में आगे लिखना होता है। पहले विदाउट आप स्केयर लिखेंगे और उसके बाद फिर आपने उसका स्केयर करना है। बस इस पूरे जो कॉन्सेप्ट में ना यही सबसे की पॉइंट है। अगर आपने यहाँ मिस्टेक नहीं की तो आई होप कि आप आगे बड़े आराम से आप चले जाएंगे। और वैसे भी ये देखो, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ऊपर जो x की पावर है ना, वो x को x से करेंगे, देखें ऊपर जो x की पावर है वो 2 बनती है। और नीचे इसका जब ब्रैकेट का स्केयर लेंगे, यहाँ से x स्केयर प्रोड्यूस होगा, उसको फिर इस 3 + x से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे x³ बन जाएगा। तो ये बेसिकली 2/3, ये जो पावर्स ऑफ x की बात मैंने की है, तो ये प्रॉपर बनती है। तो यहाँ पे वो जो लॉन्ग डिवीजन वाला सीन है ना, वो यहाँ पे नहीं होगा। तो ये आपको डायरेक्ट ही आपको यहाँ से स्टार्ट आप दे सकते हैं, इसको ब्रेक करें और आगे फिर जो आपको रूटीन वाइज जो मेथड है जो ऑलरेडी हमने टाइप 1 में कर चुके हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्टेप यू नो कि वी विल राइट राइट दिस लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज़ है, और जो हमारी राइट हैंड साइड है ना, वी टेक दी एलसीएम है। तो 3 + x एंड इट इज़ 1 - x का स्केयर है। अच्छा, अब एलसीएम बड़ा ही ईजी है, मैंने आपको टाइप 1 में एक्सप्लेन किया था कि whatever the denominator is given, take as LCM on the right hand side. So 3 + x है और फिर आप लेंगे 1 - x का स्केयर है। ठीक है, कि जो भी डिनोमिनेटर में आपका डिनोमिनेटर है ना क्वेश्चन का, उसी को ही आपने आगे एज एलसीएम यूज करना होता है। ओके, अब देखिए जो ए का डिनोमिनेटर है वो 3 + x है, तो 3 + x कैंसिल हो जाएगा। सो यू विल राइट a इंटू 1 - x का स्केयर है, देन प्लस, अब b का जो डिनोमिनेटर है 1 - x है, यहाँ पे तो 1 - x का स्केयर है, तो एक कैंसिल हो जाएगा और एक जो है वो रिमेनिंग है। सो वी विल राइट b इंटू 3 + x और फिर आगे है 1 - x करें आप, और देन c इंटू, अब c का डिनोमिनेटर है 1 - x का स्केयर है, तो
ये कैंसिल होगा तो ओनली वी विल हैव 3 प्लस एक्स आ जाएगा सी के साथ ये। अच्छा, जब आप ये एलसीएम ले लेते हैं तो हमारे ना डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं, तो इसको और इसको आप ऐसे कैंसिल आउट करें एंड देन गेट द मेन इक्वेशन। ये हमारी वो मेन इक्वेशन होगी जिसको अब रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन में हम उसको यूज करते हैं। 1 - x का जैसे ये स्क्वायर है, और फिर ये b एंड अगेन ये थोड़ा सा इससे लेंथी होता है, इसकी वर्किंग में भी थोड़ी ज़्यादा होगी। चलो, ये है हमारी वो मेन इक्वेशन, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने ये जो है इसको आप कर लें ऐसे अंडरलाइन, बॉक्स में क्लोज कर दें। ओके जी, अब नेक्स्ट स्टेप है, इट इज़ कॉमन अगेन टाइप 1 में ही है कि जो भी हमारा डिनोमिनेटर है ना ए का, उसको अब आपने ना ज़ीरो पुट करना है। ये देखिए, ये आपका ए का डिनोमिनेटर है और वो है 3 प्लस ना एक्स है, ठीक है। तो अब इसको मैं ये करने लगा हूँ कि इसको मैं पुट करने लगा हूँ ज़ीरो के इक्वल, ठीक है। सो 3 प्लस जो एक्स है वो इक्वल टू ज़ीरो होगा, और एक्स की जो वैल्यू है वो हमारी -3 है। अच्छा, अब इस -3 को आपने इस इक्वेशन में पुट करना है। सो वी विल हैव के 2 इंटू -3, और ब्रैकेट में है 5 माइनस, और ये -3 आपने किया इज इक्वल टू, अच्छा जी, ए इंटू 1 माइनस, और ब्रैकेट में है -3 और फिर होल स्केयर, देन प्लस बी और फिर 3 -3, एंड द नेक्स्ट विल बी 1 माइनस, और ये -3 है, और फिर सी इंटू 3 -3 है। अच्छा जी, मल्टीप्लाई दीज टू यू विल गेट -6, और माइनस माइनस प्लस है, यू विल हैव 8, देन ए, और ये माइनस माइनस प्लस 1 + 3 4, 4 का स्केयर जो है वो हमारा 16 है। अब देखिए, ये 3 -3 ना, ये भी ज़ीरो होगा, और ये भी 3 -3 है, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, तो ये बाकी टू जो है ना टर्म्स में ये डेड हो जाएंगे। तो -48 है, उसको आप 16 पे डिवाइड करके यू विल गेट द फर्स्ट आंसर कि सर ए जो है वो हमारा -3 है। तो ये आपका फर्स्ट जो आंसर है ना, ए आपने ऐसे फाइंड करना, ठीक है। कि ए का डिनोमिनेटर है उसको हमने ज़ीरो पुट किया और फिर इसमें कर दिया। अच्छा जी, अब हमने बी का जो डिनोमिनेटर है अब हमने उसको यूज़ करना है। ये देखिए, ये है बी का डिनोमिनेटर, तो ये है 1 - x है। तो अब हम ये करने लगे हैं कि इसको अब हम पुट करेंगे ज़ीरो के इक्वल, और फिर इसी इक्वेशन में इसको हम ना पुट करना होता है। तो 1 - x जो है ये ज़ीरो के इक्वल करें, और यहाँ से x की वैल्यू जो है वो आपकी 1 है। अच्छा, अब इस 1 को फिर आपने यहाँ पुट करना होता है। तो अब ये देखिएगा कि 2 इंटू 1, और ये है 5 - 1 इज इक्वल टू, रेस्ट है जी के ए इंटू 1 - 1 का स्केयर प्लस बी है, और 3 + 1 इन दी ब्रैकेट 1 - 1 है, और लास्ट में ये है जी प्लस सी इंटू 3 + 1 है। ओके, 2 × 2, और 5 - 1 है, ये 4 है। ये देखिए, ये 1 - 1 0, 1 - 1 0, ये तो ख़त्म हो गई है, बाकी 3 + 1 4 है, तो 4 C आ जाएगा। तो 8/4 इज इक्वल टू सी है, तो सी की जो वैल्यू है ना ये हमारी 2 आ जाएगी ऐसे। इस तरह से आपने ए टू वैल्यूज जो है वो फाइंड कर ली है, ठीक है। ओके, अब आपका जो नेक्स्ट स्टेप है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जरा आपने अपने ध्यान से बात सुनिए। अब आप नॉर्मली क्या कर रहे हैं कि हम डिनोमिनेटर्स को ज़ीरो पुट कर रहे हैं, तो अब आप उसी रूटीन को आगे, ठीक है, हम करेंगे तो सर अब सी का जो है ना सर डिनोमिनेटर है उसको भी हम ज़ीरो पुट करते हैं। ओके, बिल्कुल सही है, करें ज़रा ज़ीरो उसको। अब ये है हमारा 1 - x का स्केयर है, ठीक है, उसको मैं ना इधर कर रहा हूँ यहाँ पे कि 1 - x का होल स्केयर है। इसको जब हम ज़ीरो पुट करेंगे तो
इक्वल टू जीरो है तो देन यू विल टेक स्केयर रूट ऑफ बोथ साइड्स है, ताकि आप स्केयर को आपने रिमूव करना है, तो स्केयर स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, वन माइनस एक्स जो है ये जीरो का जीरो ही होता है, तो एक्स जो है इज इक्वल टू वन आ जाएगा। अच्छा, एक्स इज इक्वल टू वन तो ऑलरेडी ये देखें हम, तो वो वैल्यू तो पहले हम यूज़ कर चुके हैं। अब अगर हम दोबारा फिर पुट करेंगे तो फिर हमारा आंसर सी टू ही आएगा, क्योंकि सेम वैल्यू है, सेम वर्किंग होगी, और आंसर तो फिर सी ही की वैल्यू मिलेगी। तो इट मीन कि यहाँ पे ना एक्स की वैल्यू रिपीट हो जाती है, एक्स वन ऑलरेडी हम ले चुके हैं, यहाँ फिर एक्स वन आ गया, तो फिर हम क्या करें, अब डिनोमिनेटर्स तो हमारे ख़त्म हो गए, ठीक है, वो तो हमने आगे यूज़ कर लिए, और अभी तक हमें एक वैल्यू सी की मिली है और एक वैल्यू हमें ए की मिली है, तो बी की वैल्यू अभी तक हमें हमारे पास नहीं आई। तो अब ये एक न्यू है बात जो आपने सीखी, मैंने स्टार्ट में आपको कहा था ना, ये आइडेंटिटी है, ठीक है। अब आइडेंटिटी में क्या होता है कि आप एक्स की कोई भी वैल्यू जो है ना वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमारे पास इस टाइप टू में ये आपको एक वैल्यू खुद से लेनी पड़ेगी, और वो नॉर्मली हम स्टार्ट सबसे इजी वैल्यू से करते हैं, वो होती है ज़ीरो, कि एक्स इज इक्वल टू ना ज़ीरो जो है वो आप ले लें। तो मैं अब यहाँ पे ये लेने जा रहा हूँ कि एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो मैं करने लगा हूँ, क्योंकि हमें एक वैल्यू और चाहिए बी की, और डिनोमिनेटर्स हमारे हो गए हैं ख़त्म, तो उसके लिए फिर आप एक वैल्यू खुद से लेते हो और वो है ज़ीरो। आइडेंटिटीज में हम कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो एक्स ज़ीरो है ना उसको हमने इसी इक्वेशन में फिर पुट करना है, तो टू इंटू ज़ीरो। अच्छा, अब बात बचे पूछते हैं कि सर ज़ीरो के अलावा भी वैल्यू कुछ ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, आप ले लें, लेकिन ज़ीरो की वर्किंग सबसे इजी होती है, आप बड़े आराम से जल्दी से आपका आंसर आ जाएगा। लेनी है तो कुछ भी ले लें, कोई मसला नहीं है। ओके, अब ये है जी कि फाइव माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू, अब इसमें है कि ए इंटू वन माइनस ज़ीरो का स्केयर, फिर आगे बी है और इट विल बी थ्री प्लस ज़ीरो, वन माइनस ज़ीरो, और फिर सी है कि सी में पुट करेंगे थ्री प्लस ना ज़ीरो आ जाएगा। ओके जी, टू ज़ीरो था, ज़ीरो है तो ये तो सबको ही ज़ीरो कर देगा, तो ये तो आ गया ज़ीरो हमारा, ठीक है। अब वन माइनस ज़ीरो का स्केयर वन ही होता है, तो यहाँ पे आपको ए मिलेगा, और यहाँ पे है कि थ्री वन था थ्री है, तो ये थ्री बी है, और नेक्स्ट आ जाएगा थ्री सी। तो इसमें आपके पास ना ऑलमोस्ट जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो सारे आ जाते हैं। अच्छा, अब ऑलरेडी आपने ए और सी की वैल्यू फाइंड की हुई है, तो ज़ीरो इज इक्वल टू, अब ए देखें हमने ये फाइंड की हुई है इसकी वैल्यू जो कि माइनस थ्री है, ठीक है। तो ए की वैल्यू हम पुट करते हैं कि माइनस थ्री, और थ्री बी, बी हमें पता नहीं है, और सी की वैल्यू हमारे पास में टू है, ये हमने अभी ये फाइंड की हुई है सी की वैल्यू। ओके जी, ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस थ्री और प्लस थ्री बी है, और थ्री टू द ये सिक्स हो जाएगा। तो नेक्स्ट विल बी के, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, वी विल हैव ज़ीरो इज इक्वल टू, अब ये माइनस थ्री प्लस सिक्स जो है इट विल बी प्लस थ्री बी है, माइनस थ्री इज इक्वल टू थ्री बी, सो बी की जो वैल्यू है ना वो हमारी माइनस वन आ जाएगी, ये है बी की वैल्यू। तो ये इस टाइप टू में इसका स्टार्ट है, एक आपने उसको फोकस करना है जब हम उसको स्प्लिट करते हैं, और लास्ट में जब आपने एक वैल्यू खुद से यूज़ करनी होती है, तो बस ये टू स्टेप्स हैं, बाकी आप कह लें कि 90% सेम टेक्निक है, सेम मेथड है जो पूरे टॉपिक में आपने करना होता है। ओके, जब आपने वैल्यूज फाइंड कर ली है ना, तो अब आपने जो यहाँ पे लेट किया था ए बी सी को, अब वहाँ पे हम वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं, एंड दैट्स इट। तो ये आपका स्टार्ट में था, हमारा जो फाइनल आंसर होगा ना दैट विल बी, अब ए की वैल्यू हमारी क्या है जी, ए की वैल्यू है हमारी माइनस थ्री है, ठीक है। तो यू विल राइट दिस वन एज के माइनस थ्री ओवर थ्री प्लस एक्स है, ठीक है। मैं इसमें इधर पुट कर रहा हूँ ये वाला जो आपने ए बी सी लिया हुआ है, अब ए तो मैंने पुट कर दिया, प्लस बी है, बी की वैल्यू हमने हमने अभी फाइंड की है, वो है माइनस ना वन है, ठीक है। तो यू विल राइट के माइनस वन ओवर वन माइनस एक्स करें आप, और प्लस सी है तो सी की वैल्यू तो टू है, तो टू ओवर
1 माइनस एक्स का स्केयर जो है ये आपने लेना है। ये हमारा ना फाइनल आंसर है। तो ये इस तरह आपने टाइप 2 के जो क्वेश्चन है ना उनको हमने सॉल्व करना। अच्छा, अब इसका एक क्वेश्चन और आपके लिए मैंने कॉपी नोट किया हुआ है, तो उससे आई थिंक आपको इंशाल्लाह ये जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये है जी क्वेश्चन नंबर हमारा ना 2 है। एफ एक्स इज इक्वल टू दिस है और एक्सप्रेस एफ एक्स इन पार्शियल फ्रैक्शन है। जब भी क्वेश्चन आता है सबसे पहले आपने देखना है ये कौन सी टाइप है। टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप 3 है, ठीक है। तो उसके लिए फिर आप डिनोमिनेटर्स को देखते हैं कि ये प्रॉपर है या इम प्रॉपर है। हमें लॉन्ग डिवीजन करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि पावर ऑफ एक्स का एक टेस्ट होता है, वो देखना होता है। तो अब न्यूमिनेटर में देखें, आपके पास सिर्फ एक ही एक्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो एक्स की पावर है ना वो 1 है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में जब करेंगे तो ऑलरेडी देखिए ब्रैकेट का स्केयर है, और फिर एक और ब्रैकेट भी है उसमें भी एक्स है, तो वहाँ पे एक्स क्यूब प्रोड्यूस हो जाएगा। तो एक्स क्यूब की पावर जो है वो 3 होती है। तो ये क्या है, ये प्रॉपर है। इट मीन कि यहाँ पे हमें कोई लॉन्ग डिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट इसको स्प्लिट करेंगे और आगे सॉल्व करना शुरू कर देंगे। ओके, जब आपने अब डिसाइड कर लिया है कि सर ये डायरेक्ट वाला केस है, तो फिर आप यही करेंगे कि 16 माइनस 17 एक्स है, और ओवर आपकी जो टू हमारे फैक्टर्स है 3 माइनस एक्स का स्केयर है, ठीक है। अब स्केयर है ना, ये रिपीटेड लीनियर फैक्टर वाला सीन है ये वाला। ये सर ठीक है, ये एक्स तो लीनियर है, एक्स की पावर तो 1 है, लेकिन ब्रैकेट का स्केयर है। स्केयर जब आ जाएगा तो ये टाइप 2 है, जिसमें फैक्टर जो है ना रिपीट होता है, तो ये वो वाला केस है। तो इसके लिए अभी जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, कि आप ये करेंगे कि वी विल राइट कैपिटल ए ओवर ये जो हमारी फर्स्ट फ्रैक्शन है ना 2 प्लस एक्स है, प्लस फिर आप बी लेंगे और इट विल बी 3 माइनस एक्स है। स्केयर नहीं आएगा, स्केयर फिर जाके आप सी के अंडर लिखेंगे। ये की स्टेप है इस टाइप 2 में। अगर आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया, आई होप कि आगे इंशाल्लाह मिस्टेक आप नहीं करेंगे। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसको स्टार करूँ, ये स्टार्ट आपका स्टेप है कि आपने ब्रेक कैसे किया ये आपने सीखना है। ओके, अब रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन है ऑलमोस्ट ना वो सेम ही बनेगा जो ऑलरेडी हम ना पीछे करके आ रहे हैं। यू विल टेक एलसीएम ऑन द राइट हैंड साइड, सो नो चेंज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, राइट एज इट इज। अच्छा, अब एलसीएम क्या है, जो आपके क्वेश्चन का डिनोमिनेटर है वही हमारा एलसीएम होता है। तो उसी को आगे आप कॉपी करें कि सर 2 प्लस एक्स, और साथ जो है कि ये 3 माइनस एक्स का जो है ये स्केयर है, ठीक है। जो डिनोमिनेटर था वही मैंने कॉपी कर दिया। अब एलसीएम है कि ए का डिनोमिनेटर 2 प्लस एक्स है, तो 2 प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा। सो वी हैव ए इंटू 3 माइनस एक्स का ये आ जाना है स्केयर, प्लस अब बी 3 माइनस एक्स है, तो एक 3 माइनस एक्स कैंसिल हुआ, सो बी के साथ आ जाएगा 2 प्लस एक्स और 3 माइनस एक्स। सिमिलरली जो सी का है वो पूरा स्केयर है, तो स्केयर वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। सो सी इंटू 2 प्लस एक्स जो है ये आपको ये टर्म मिल जाएगी। ओके, जब हम ये स्टेप कर लेते हैं, देन वी कैंसिल दीज टू डिनोमिनेटर्स, क्योंकि सेम है तो हम इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो फाइनली जो है हमारी जो इक्वेशन बनेगी, दैट इज 16 माइनस 17 एक्स है, इज इक्वल टू, और फिर ए टाइम जो है 3 माइनस एक्स का स्केयर है, और प्लस इट इज बी इंटू 2 प्लस एक्स एंड 3 माइनस एक्स, और फिर ये है जी कि सी और 2 प्लस ना एक्स है। सो दिस इज ओवर मेन इक्वेशन है, जिसको आगे अब आपने यूज करना होता है, ठीक है ना। अच्छा जी, अब रूटीन वाइज स्टेप्स हैं जो ऑलरेडी हम पिछले क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं, कि अब ए का जो डिनोमिनेटर है उससे मैं अब स्टार्ट करने लगा हूँ।
ये है हमारा ए का डिनोमिनेटर है, उसको अब हम ज़ीरो पुट करेंगे, तो 2 + x, ठीक है। सो 2 + x जो है इक्वल टू ज़ीरो करें और यहाँ से x की वैल्यू आपको मिलेगी -2। अब इस -2 को आपने इस मेन इक्वेशन में पुट कर लेना है, तो 16 माइनस 17 इंटू -2 है इज इक्वल टू ए इंटू 3। अच्छा, अब माइनस है और ये फिर -2 है, तो इसको बेशक अब डायरेक्ट कर लेंगे सर, ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे। सिमिलरली प्लस बी है जी, और ये 2, फिर ये -2 करें, और 3 माइनस और -2 है, तो ये +2 हो जाएगा। और लास्ट में है कि सी इंटू 2 + x है, तो 2 माइनस ना 2 बनेगा ये वाला। अच्छा जी, अब 16 प्लस 17 टू द 34 है इज इक्वल टू ना। अच्छा, 3 + 2 5, 5 का स्केयर हो गया 25, और ये आपका ए आपको मिल गया। अब ये देखिए, ये 2 - 2 0 है, ये भी 2 - 2 0 है, तो ये दोनों टर्म्स डेड हो गई। अच्छा, ये एडिंग दीज टू वी विल हैव 50। 50 ओवर 25 इज इक्वल टू ए है। सो ए की जो वैल्यू है वो हमें मिल गई 2। सो ये हमारा फर्स्ट आंसर हमने फाइंड कर लिया ए का, कि सर ये 2 है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्टेप है कि अब हमने बी का डिनोमिनेटर लेना है और उसको फिर हमने ज़ीरो के इक्वल पुट करना है। ये है जी हमारा बी का डिनोमिनेटर। तो अब इसको मैं इधर ही कर रहा हूँ कि 3 - x है, इसको अब आप ज़ीरो पुट करेंगे तो x की वैल्यू जो है वो हमें 3 मिल जाएगी। अब इस 3 को हमने इस मेन इक्वेशन में पुट करना है। सो 16 माइनस 17 और ब्रैकेट में फिर आपका 3 है इज इक्वल टू ना ए इंटू 3 - 3 है, सो 3 - 3 का आपका स्केयर आएगा, प्लस बी इन द ब्रैकेट 2 + 3, एंड सेकंड ब्रैकेट है 3 - 3, और फिर लास्ट में सी, और ब्रैकेट में है 2 + x है, तो 2 प्लस जो है आपने यहाँ पे 3 पुट कर लेना। ओके, 16 माइनस, अब 17 3 इज द 51 होता है इज इक्वल टू। ओके, अब 3 - 3 है ये ज़ीरो, 3 - 3 ये भी ज़ीरो है, तो इन सबको ज़ीरो कर देगा, तो ओनली 3 + 2 5 है, तो यू विल हैव 5 जो है ना ये सी आ जाएगा। अच्छा जी, अब आपने इनको माइनस करना है दोनों को, तो यू विल हैव -35 इज इक्वल टू 5c है, तो सी की वैल्यू आपको मिल गई -5। डिवाइड कर दिया आपने -7, सो सी जो है ये हमारा है -7। अब लास्ट जो वैल्यू है वो है, अब आपने सी का डिनोमिनेटर लेना है, उसको ज़ीरो पुट करना है हमने। तो अभी है क्वेश्चन 1 में आपसे मैंने शेयर किया था, लेकिन मैं दोबारा आपको वो वर्किंग कर देता हूँ कि अब देखिएगा, फिर जब हम उसको लेंगे ज़ीरो ना, सी का जो डिनोमिनेटर है ये वाला, सो इट इज़ के सर 3 - x का ये स्केयर है, ठीक है, और ये इक्वल टू जब आप ज़ीरो करेंगे, अब स्केयर को रिमूव करने के लिए हम स्केयर रूट लेंगे बोथ साइड्स पे। स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल है, सो 3 - x जो होगा, अब ज़ीरो का स्केयर रूट तो ज़ीरो ही होता है, तो टेक x टू दी अदर साइड, सो x जो है ये 3 के इक्वल है। तो ये देख लें, 3 तो ऑलरेडी हम ये ले चुके हैं, ये वाला, ये भी हमने जो स्टेप किए थे ये वाले, तो 3 तो ऑलरेडी लिया हुआ है। तो अगर 3 फिर पुट करेंगे तो फिर सी की वैल्यू -7 आ जाएगी, तो वो तुम्हारे लिए यूजलेस है, ऑलरेडी वैल्यू तो है हमारे पास। तो इसके लिए फिर जैसे क्वेश्चन 1 में मैंने आपसे शेयर किया था, अब आपने एक वैल्यू आपने खुद से पुट करनी होती है, क्योंकि ये आइडेंटिटी है, तो उसके लिए हम कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट जो आपका स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग वैल्यू होती है, वो ज़ीरो होती है। तो अब आप ये कर लें कि आप एक्स की वैल्यू जो है ना आपने ज़ीरो पुट करनी है, ठीक है, और इस जो आपकी मेन है उसमें आप ज़ीरो पुट कर लें। सो वी विल हैव के 16 - 17, और ब्रैकेट में फिर आपका ज़ीरो आ गया, इज इक्वल टू है ए इंटू 3 - x है, तो 3 - ज़ीरो का स्केयर, फिर आगे है जी प्लस बी करें,
और 2 प्लस एक्स है, so it will be 2 plus ना 0, एंड इन नेक्स्ट है कि 3 माइनस 0, और लास्ट में है कि सी, और 2 प्लस एक्स है तो 2 प्लस 0। ओके जी, नाउ इट इज 16 इज इक्वल टू 16, और ये अब माइनस 17 जीरो था, जीरो होता है तो लिखने की जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू। अच्छा जी, अब 3 माइनस 0 3 है, इसका स्केयर करेंगे तो यू विल हैव 9a। और यहाँ पे इसकी जहाँ तक बात है, जस्ट अ मिनट, मैं इसको दोबारा लिख लूँ यहाँ पे, ये 9a है, ठीक है। और इसमें हमें जो वैल्यू मिलने जा रही है 2 प्लस 0 2 होता है, और 3 2 3 द 6b, और नेक्स्ट है जी 2 जो है वो आपका सी आएगा यहाँ पे। अच्छा, अब हमने इसमें ना वैल्यू ए और सी है हमारे पास, आई थिंक, यस ए और 2 है, देखिए सी जो है ना ये -7 है, तो वी विल राइट के 16 इज इक्वल टू, अब 9a है तो 9 इंटू 2, और प्लस 6b जो है वो एज इट इज आएगा, और प्लस 2, और सी की जो वैल्यू है ना वो है -7। सो 16 इज इक्वल टू 9 2 इज द 18 है, और प्लस 6b रिमेन्स द सेम, -14। ओके जी, अब 16 इज इक्वल टू, अब 18 -14 है, विल गिव अस 4 प्लस 6b है, ठीक है। अच्छा जी, अब 16 इज इक्वल टू, so we should write 16 minus 4 is equal to 6b, so it is 12 over 6 जो है ये b के इक्वल है, so b जो है ना ये हमारा 2 है। तो इस तरह से ना आपको जो थर्ड वैल्यू है वो मिलनी है कि आप खुद से उसमें वैल्यू को पुट करते हैं, ठीक है। ओके जी, अब हमारे पास तीनों वैल्यूज़ हैं, ए भी है, उसके बाद ये सी की वैल्यू भी है, और ये बी भी है। अब लास्ट अभी होता है कि जहाँ से आपने स्टार्ट किया था, ये बिल्कुल ए बी सी जहाँ से हमने इसको स्प्लिट किया था ना, अब इधर आप ए बी सी को पुट कर दें, यू विल गेट योर आंसर। अब ए जो है वो 2 है, सो द फाइनल आंसर विल बी कि सर 2 ओवर 2 प्लस एक्स। सिमिलरली जो बी है वो आपका 2 है, तो प्लस 2 ओवर 3 माइनस एक्स, और सी जो है वो -7 है, तो राइट -7 ओवर 3 माइनस एक्स का ये है स्केयर। सो ये हमारा जो है ना ये फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। आई होप कि इन टू क्वेश्चन से आपको ये जो टाइप 2 है जिसमें रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स डिनोमिनेटर में आते हैं, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसकी जो टाइप 3 है उसकी वीडियो है वो आपने ज़रूर वॉच करनी है, ताकि आपका जो पूरा टॉपिक है वो क्लियर हो जाए। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।